हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में विराट कोहली की आइज़ में डिटेलिंग करना सीखेंगे। ये चारकोल शेडिंग है। एक मैंने यहाँ ब्रूस्ट्रो की पेंसिल ली हुई है, बट आप एज अ बिगिनर कोई भी पेंसिल ले सकते हो। आपको अपना ध्यान इन चीज़ों पे नहीं लगाना है कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ करो, बस सीखने पे कंसंट्रेट करो और आगे डिटेलिंग की और तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं जहाँ पे भी डार्कर एरिया है उस तरफ मैं ये पेंसिल को चलाती हूँ और डार्क करना है इसको। और इसके बाद मैंने एक ब्लेंडिंग टूल का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसको इस तरीके से। सारा ही जो जहाँ पे भी मैंने पेंसिल लगाई थी और ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे। ये आप यहाँ पे कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो। और इस तरीके से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ब्लेंड करते जाना है इसको। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना ये पेन लेती हूँ हाईलाइट देने के लिए। यहाँ पे देख रहे हो आप, जो सर्कल था मैंने वहाँ पे हाईलाइट दिया है। इसकी आइज़ के नीचे अंदर के एरिया में यहाँ पे भी हाईलाइट देने के लिए ये वाइट कलर का जो जेल पेन होता है उससे हाईलाइट देते हैं। आप यहाँ पे अपने इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो, उसको कट करके आप हाईलाइट दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद मेरे को अंदर की तरफ और ज़्यादा डिटेलिंग देनी है, तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करा है। और यहाँ पे इसकी आईब्रोज़ में मैंने डिटेलिंग देने के लिए इस तरीके से दिया। ये जब तक कि हम करते रहते, जब तक कि हमें थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता है कि हाँ एकदम लग रहा है लुक, जिस तरीके से जो अपना रेफरेंस रहता है उसका लुक आना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं अंदर के साइड में इस तरीके से मैकेनिकल इरेज़र चला रही हूँ। यहाँ पे ये एक आइज़ कंप्लीट हो गई है एंड जो सेकंड वाली आइज़ है उसमें भी सेम मैं पेंसिल को चला देती हूँ, एक बार डार्क कर देती हूँ और पूरा ये वाला एरिया कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद फिर से मैं अपने ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके उसे ब्लेंड कर देती हूँ। आपको भी इस तरीके से ही ब्लेंड करना है। आप एक आइज़ क्रिएट करिए, उसमें पेंसिल से चारकोल या ग्रेफाइट कोई भी पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो। उसको ब्लेंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ब्लेंडिंग टूल का ही होना ज़रूरी हो, आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ हाईलाइट देने के लिए जैसे मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ, आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हो। अब इस आइज़ के आइट साइड में भी रियलिस्टिक लगने के लिए तो मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन चला दिया है, अंदर के साइड भी चला दिया है, सेम जो मैंने इसके पहले आइज़ में किया था। इलेक्ट्रिकल इरेज़र से मैकेनिकल इरेज़र और इलेक्ट्रिकल इरेज़र सेम होता है, कंफ्यूज मत होना। तो मैकेनिकल इरेज़र से जो मैंने किया था यहाँ पे मैं सेम इस तरीके से चला देती हूँ हाईलाइट देने के लिए। अब थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ आईब्रोज़ में भी मैं यही सेम चलाऊँगी। ऐसा नहीं है कि आपको अभी हैबिचुअल नहीं हो आप इन सब चीज़ों के, तो ऐसा नहीं कि आप ख़रीद के ला लो और देन यूज़ करो, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में अभी अपने नॉर्मल इरेज़र से ही करना है सारी चीज़ें। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हेयर्स की। हेयर में कुछ इस तरह से मैंने पेन से जो स्ट्रोक मारे हैं, स्ट्रोक लगाने। और ये आपको जब तक करने हैं तब तक के ऐसा रियलिस्टिक स्केच ना लगे, और नहीं लगता है तब तक के ये करते रहना है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और फिर ये जो हेयर है यहाँ पे भी मैंने ब्लेंड किया हुआ है, आप देख रहे हो पीछे की तरफ। ये जो स्केच है, मैंने विराट कोहली की जो स्केच बनाई है, ये चारकोल पाउडर की हेल्प से और चारकोल पेंसिल की हेल्प से बनाई है। देखो आप, थोड़ा आप लोग देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं तित में। तित में भी मैंने हाईलाइट देना है और देन मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर को ब्लेंड कर रही हूँ। आगे आप देखोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे पहले पेन से मैंने हाईलाइट दे दी है उसके तित में, और फिर यहाँ पे जो बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक कलर किया हुआ है, जो चारकोल पाउडर का यूज़ किया है, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग टूल की ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से। आप कॉटन से भी कर सकते हो। कॉटन का एक टुकड़ा लो, उसको बहुत छोटा ऐसे आप बना लो और देन उसको ब्लेंड कर लो। ये जो पेन है ये सारे तिथ में चलाने हैं इस तरीके से, जैसे आप चला रहे हैं, जैसे आपने मुझे देखा यहाँ पर। अब
आगे इस तरीके से आप देखो, मैंने यहाँ पे इसकी जो दाढ़ी है उसमें भी बहुत ही माइनर डिटेलिंग करी हुई है मैकेनिकल इरेज़र से। उसके हेयर्स में भी बहुत डिटेलिंग करी हुई है। आप इस तरीके से डिटेल कर सकते हो। एक अपना इरेज़र लो, उसको कट कर लो और फिर उससे आप डिटेल करना सीखो और ब्लेंड करना भी सीखो। काफ़ी चीज़ें आप कुछ बनाओ छोटी छोटी, जिससे आप ब्लेंड करो आगे कॉटन की हेल्प से, तो आप कुछ इस तरह की शेडिंग, चारकोल शेडिंग बना सकते हो। अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है विराट कोहली, आप कमेंट में बताइए। और ऐसे ही और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक